हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपका फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह का चाहिए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपने एक भी स्टेप गलत किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप भी एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ आप नीचे एक कमेंट करें कि हाँ, मैं भी एमटीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो एयरफोर्स के जैसे ही एमटीएस एग्ज़ाम के लिए भी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है और कोई एसएससी का फॉर्म आपने भरा है, तब आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोनों प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बिल्कुल नए हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूं। और फिर उसके बाद कैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उसे फिल कर सकते हैं, वो प्रोसेस समझाऊंगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का एक पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अब अगर आप यहाँ यस पर क्लिक करते हो तो नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर डालना है और फिर इसके नीचे आधार नंबर को फिर से डालकर वेरीफाई कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देना। इन दोनों बॉक्स में आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आधार कार्ड अपलोड नहीं करते हो तो नेक्स्ट जो स्टेप है टाइप ऑफ आईडी, तो इसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, कॉलेज आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाना होगा। तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके नीचे आईडी नंबर पूछा जाएगा, तो जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे उस आईडी का नंबर आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद नीचे आइए तो आपको अपना नेम फिल करने के लिए आएगा। नेम बिल्कुल सेम वही रहना चाहिए जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पर है। अगर आपने कुछ भी नाम में गलत किया तो बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में फिर से वही नाम आपको फिल करना है जिससे कि यह वेरीफाई हो जाए। इसके बाद हैव यू एवर चेंज्ड नेम, अगर आपने अपना कभी नाम चेंज करवाया है ऑफिशियल तो आप यस पर क्लिक करना और जो आपका चेंज्ड नेम है वो नीचे वाले बॉक्स में फिल कर देना। अगर नहीं करवाया है तो आप केवल नो पर करके छोड़ दो, नीचे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपसे फादर्स नेम पूछा जाएगा, तो जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में फादर्स नेम है वो यहाँ फिल कर देना और फिर से यहाँ पर फादर्स नेम फिल करके इसे वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपको अपना मदर्स नेम बताना होगा यहाँ पर मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार, और नीचे वाले बॉक्स में फिर से मदर्स नेम फिल करके आप इसे वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आएगा वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर फिल करो और अगले बॉक्स में फिर से डेट ऑफ बर्थ फिल करके इसे वेरीफाई कर लेना। इसके बाद आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास का डिटेल्स पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है एजुकेशन बोर्ड। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे सारे बोर्ड्स ओपन हो जाएंगे, जैसे बिहार बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, साथ ही साथ सीबीएसई वगैरह। तो आपने जिस बोर्ड से भी 10th पास किया है वो बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मान लो आपने सीबीएसई से पास किया है तो यहाँ पर सीबीएसई सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे वाले बॉक्स में वही बोर्ड आपको सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। और इसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको अपना मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर डालना होगा। आपके मार्कशीट पर रोल नंबर दिया हुआ होता है, वो फर्स्ट वाले बॉक्स में और सेकंड वाले बॉक्स में, दोनों में फिल करके आप इसे वेरीफाई कर लेना। इसके बाद अगले स्टेप में ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाएगा। तो आपने जिस भी साल 10th पास किया है वो ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी फिर से इसे सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर जेंडर, तो जो भी जेंडर आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मान लो आपने केवल 10th किया है तब आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो नीचे 10th का ऑप्शन आएगा, वो सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो यहाँ से 12th सेलेक्ट कर लो, या फिर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर सकते हो।
यानी कि जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी तक हो चुका है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इसमें अपना मोबाइल नंबर वैसा डालिए जो अभी आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि उसी पर आपका OTP, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह भेजा जाता है। तो कोई भी आप ऐसा फ़ोन नंबर डालिएगा जो आपके पास अभी अवेलेबल हो। नीचे वाले बॉक्स में फिर से फ़ोन नंबर डाल के इसे वेरीफाई कर लेना है और इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी वैसा ही आप डालना जो आपके फ़ोन में एक्टिव है, क्योंकि इस पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेजा जाएगा। और फीचर्स में अगर कोई भी परेशानी होती है, फिर कुछ भी मेल आता है SSC का, तो आपको इसी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। चाहे फिर आपका जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है वो भी आपका भेजा जाएगा मेल पर। तो ये आप सोच समझ के भरना। फिर नीचे वाले बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल के इसे वेरीफाई कर लेना। इसके बाद देखो, अगर आपको लगता है कि आपने सारी डिटेल्स गलत भरी है तो आप रीसेट पर क्लिक करना, सारी डिटेल्स फिर से खाली हो जाएगी, आप फिल कर लेना। लेकिन अगर आपने सारा चीज़ सही भरा है तो आप सेव पर क्लिक करो, सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना। इसके बाद क्या होगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कि आपका होगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। इसमें सबसे पहले आपसे कैटेगरी पूछता है, तो जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC या ST, इनमें से आप कोई भी जो भी आपका कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लो और नीचे वाले बॉक्स में फिर से सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके बॉडी पार्ट्स पर कहीं भी कोई एक मार्क है तो उसे आपको यहाँ पर डिनोट करना होगा। जैसे देखो, मोल ऑन राइट चिक, तो इस तरह से कोई भी एक मार्क आप यहाँ पर डिनोट कर देना। नेक्स्ट इसके बाद है आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो अगर आप किसी भी तरह से डिसेबल हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करो और फिर अपने डिसेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी देनी होगी, जैसे कि ब्लाइंडनेस वगैरह या फिर डीफ हार्ड हियरिंग। लेकिन अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दो, इधर कोई भी जानकारी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखो, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना है डिसेबिलिटी का, जिन्होंने यस सेलेक्ट किया उसके लिए, बाकी के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में है परमानेंट एड्रेस, वो आप यहाँ पर फिल करना। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपको अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद देखो, पूछा जाता है कि इफ़ प्रेजेंट एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस पर क्लिक करना। इसके बाद आपको नीचे कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप नो पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना होगा, तो ये आप लोग देख लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, सेव पर फिर से क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही इस तरह का एक डिक्लेरेशन पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक आउट करना है और फिर यहाँ से फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में अपना डिटेल्स भरा है वो सारी की सारी सही होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि गलत है कहीं, तो आप प्रीवियस वाले बटन पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे अभी। तो इसलिए आप यहाँ पर सारी सोच समझ के फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना। और आप चाहो तो यहाँ से इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हो जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स फिल किया है। जैसे ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी भेजा जाएगा और उसके साथ में एक पासवर्ड होगा। तो अब आपको उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लॉगिन करने का भी लिंक दे रखा है। तो इतना सारा प्रोसेस करने के बाद आप अपने ईमेल आईडी पर देख लेना कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आया है। और फिर आप जैसे ही लॉगिन वाले पेज पर क्लिक करोगे तो आप लॉगिन टैब में चले जाओगे, वहाँ पर वो आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। सो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको स्टेप बताया था वे सारे ऐसे स्टूडेंट के लिए थे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, जो पहली बार कर रहे हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसके बाद आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा उससे लॉगिन कर लेना। और फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले कई सारे फॉर्म भर रखा है SSC का, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उन्हें अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा अप्लाई करने का। तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम आएगा, वे आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल कर दिया था, तो आपको इसमें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। फिर आपका फादर्स नेम भी ऑटोमेटिक शो होगा। मदर्स नेम ऑलरेडी फिल किया हुआ है रजिस्ट्रेशन में, तो वो भी आपका वहीं पर शो हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी के अनुसार एज और जेंडर, ये सारी चीज़ें आपने रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी दे रखी है, तो वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ऑटोमेटिक फील्ड दिखाएगा, जैसे यहाँ पर कैटेगरी वगैरह भी, फिर आप PWD से हैं या नहीं है, जो भी आपने डिटेल्स वहाँ पर भरा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर विजुअल होगी। आपको चूज क्या करना है इसमें, केवल वो करना है प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर आप 3 सेंटर चूज करना, लेकिन 99% चांसेस यही होते हैं कि आपने जो फर्स्ट सेंटर चूज किया है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा।
तो आप इसे सोच समझ के अपने हिसाब से चूज कर लेना। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा वेदर एक्स सर्विसमैन और नॉट। अगर आपने पहले किसी जॉब को छोड़ा है फिर यहाँ आ रहे हो तो यस पर क्लिक करके फिर इसके बारे में डिटेल्स दो, अदरवाइज इसे नो पर कर देना अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। नीचे आपको यहाँ पर तक कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नो पर करते हो तो। फिर इसके बाद देखो कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे कि वेदर सफरिंग फ्रॉम कैरवरल पहले, तो ये सारी आप चीज़ नो कर देना अगर सफ़र नहीं करते हो तो। और इसके बाद डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एंड स्क्राइब इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑन योर बिहाफ, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा एमटीएस में, जो आपका रिटन पेपर होगा एमटीएस का, उसमें आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए। अगर पढ़ती है तो आप यहाँ पर यस कर दो, नहीं पढ़ती है तो आप यहाँ नो कर देना। नेक्स्ट इसके बाद है, इसमें आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। नीचे आने के बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो अगर आपके कैटेगरी के अनुसार आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है तो यस फिल करके यहाँ पर अपना डिटेल्स देना, और नहीं मिलता है तो आप नो कर देना। इसके बाद देखो क्या फिल करना है, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। आप सभी को मालूम है कि जो एमटीएस की वैकेंसी होती है वो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग निकलती है, तो कौन कौन से स्टेट और यूटीज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उन सारी चीज़ों का कोडिंग यहाँ पर दिया गया है। या कोड आपको कहाँ मिल जाएगा, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसमें सारे स्टेट के कोड्स दिए हुए होते हैं, तो वहाँ से आप जो भी प्रेफरेंस रखना चाहते हो पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, इस तरह से करके सारे स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और फिर इसके बाद आगे फिल करना है। तो आगे आप जैसे ही बढ़ोगे तो यहाँ आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेगा, तो जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना, चाहे वो 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो। नेक्स्ट आपका डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने कौन सा एग्जाम पास किया, तो यहाँ से आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपने हाईएस्ट यहाँ पर पास किया, मान लो आपने 12th किया तो 12th सेलेक्ट कर लेना। और फिर यहाँ पर स्टेटस पूछा जाता है कि आपने 12th पास किया है या फिर अपीयरिंग हो, तो अगर पास कर लिया आपने तो पास लिख दो, कौन से साल आपने पास किया है वो देना है, कौन से स्टेट या यूनिवर्सिटी से पास किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, जैसे आपने सीबीएसई से किया है या फिर बिहार बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, वो यूनिवर्सिटी फिल कर देना। इसके अलावा आपको रोल नंबर फिल करना है, और अगर आपको परसेंटेज मिला है तो परसेंटेज, या फिर सीजीपीए मिला है तो सीजीपीए फिल कर देना। इसके बाद यहाँ पर इसे एस पर टिक आउट कर देना। नीचे में देखो आपने जो भी डाटा भरा था वो सारे डाटा आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में भर रखा है। अब बारी आती है नीचे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की, कि ये दोनों कैसे आपको अपलोड करना है। सबसे पहले तो जो आपका फ़ोटो होगा, मान लो है आपका प्रोफाइल एक फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, और यहाँ पर आप इसमें फ़ोटो है, तो नीचे के साइड में आपका नाम, साथ ही साथ आपने किस डेट में फ़ोटो को लिया है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। फ़ोटो आप आजकल के डेट में यहाँ पर मेंशन करवा लेना, ये मैंडेटरी है। अगर आप ये फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप फ़ोटो को बड़ा ध्यान से अपलोड करना अपने नेम और डेट ऑफ फ़ोटो के साथ में। फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसका साइज़ कैसे रिड्यूस करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद आपने किस डेट में फ़ोटो लिया है वो डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, और यहाँ पर पूछा गया कि आपने जो डेट मेंशन किया वो क्लियरली फोटोग्राफ पर प्रिंटेड है, तो आप यहाँ पर यस क्लिक कर देना। इसके बाद नीचे में आई एग्री पर क्लिक करना, और जो कैप्चा यहाँ पर दिया गया है वो कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करते ही आपने जो भी डाटा भरा था वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे, उसे सेव कर देना, और फिर उसके बाद आप अपना पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के लिए ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसे देख सकते हो एक बार। इतना करने के साथ आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप चाहो तो उसका फिर प्रिंट आउट भी आप निकाल कर अपने पास रख सकते हो। सो गाइज, अगर आपको किसी भी स्टेप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।